ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आज इसी भजन का अर्थ बताएंगे, उसके पहले एक दो लाइन कीर्तन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहान राम प्रेम परधानु। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोपि नर, पशु बिन पूछ बिखान। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बाबा तुलसी मानस में कहते हैं कि बालक रूप राम कर ध्याना। तो भगवान का जो बालक रूप था, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सब देख करके बड़ी आनंदित होती थी। वैसे भी आप देखेंगे, बच्चा चाहे किसी का भी हो, मनुष्यों का हो, जानवरों का हो, गाय माता का हो, बड़ा प्यारा लगता है। बछड़ा बाछी, किसी का बेटा ही बेटी, वो बचपन बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर काम क्रोध लोभ मोह विकार नहीं होते, और इसीलिए बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। जहाँ वहीं बड़े होके हमर है हमर है हमर करने लगते हैं, तब वहीं लड़ाई होने लगता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो बचपन था बड़ा ही प्यारा, और भगवान राम सभी भाइयों को एक साथ लेकर के चलते थे। अपने हार जाते थे और भरत को जिता दिया करते थे। लक्ष्मण को फल वगैरह, बड़े भाई का रोल सदैव प्रभु ने किया। तो इसलिए ये बड़ा ही सुंदर भजन है भगवान के बाल लीला का, और आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा, और इसी पर आज हम लोग भगवत चर्चा कर लेते हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मातु गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र अंचल रजयंग झारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन वारी
हरि कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख बचन मधुर, सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। मेवा मोदक रसाल, मन भावे सो लेहूं लाल, और लेहूं रुचिर पान, कंचन झुनझुनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद देखी, के मुखार बिंद, रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। भगवान श्री राम को कई लाख वर्ष पूर्व जन्मे इस धरा पर हुआ, लेकिन आज तक भगवान श्री राम 5 वर्ष के ही हैं। 5 वर्ष के बालक का ही छवि भगवान के गर्भगृह में रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी महापुरुष, उसकी उम्र चाहे कितना भी हो, लेकिन जब वो भजन कर पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसकी उम्र 5 वर्ष के बालक जैसा ही भाव वाली हो जाती है। जिस तरह से 5 वर्ष का बालक विकारों से रहित होता है, उसी तरह से हमारे शास्त्रों ने उन महापुरुषों की रहनी बताई है। वो चाहे जितने उम्र के हो। आप गौर करिएगा, अयोध्या धाम में जो भगवान का मंदिर बना है, वहां जो मूर्ति है, तो मूर्ति के अगल बगल में देखिएगा खिलौने भी रखे हुए हैं। वो बच्चे जिससे चलते हैं, 5 बरस के हो जाते हैं तो गड़ाड़ी, तो 3 टांग की होती है, तो ऐसे पकड़ के सहारा लेके बच्चे कैसे चलते हैं, वो भी रखा हुआ है। झुनझुनुआ रखा हुआ है। और भगवान को उसी हिसाब से भोग भी पुजारी लोग लगाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान वो 5 वर्ष में है। बहुत से लोग कहते हैं अभी तक रामलला 5 वर्ष के, तो ये बालक रूप राम कर ध्याना। वो महापुरुष जो होते हैं वो विकार रहित हो जाते हैं, इसलिए बालक और बालक सबको प्रिय होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी मनमोहन रूप का, जो गोस्वामी तुलसीदास उसी भगवान राम को कहते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, और वही गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद की भी व्याख्या कर रहे हैं। वास्तव में भगवान अपने भक्त के लिए कोई न कोई रूप धारण कर आते हैं। वह निर्गुण परमात्मा सगुण रूप में आता है। और जो भी महापुरुष आए हैं अभी तक, किसी न किसी भक्त की तपस्या, जो भी भगवान का अवतार हुआ है, किसी न किसी भक्त के दुख को दूर करने के लिए ही हुआ है। तो आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी एक तरफ कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं, और एक तरफ यहाँ बालक रूप का बड़ा सुंदर चित्रण कर रहे हैं। वास्तव में साधना के शुरुआती दौर में आपको सगुण ब्रह्म से ही चल करके उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है।
जब वो निराकार निर्गुण ब्रह्म परमात्मा राम आपके हृदय में आ जाते हैं तब तो लगता है कि इनका तो कोई रूप ही नहीं। अर्जुन भगवान को रूप वाला समझ रहा था, रिश्तेदार समझ रहा था, लेकिन जब प्रभाव देखा तो कहा भगवान आप तो निराकार हैं, सारे रूप तो आपके ही हैं। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार न हो, ऐसा नहीं। निराकार का मतलब कि जितने भी आकार निकले हैं सब उसी परमात्मा से निकले हैं, सारे आकार उन्हीं के। इसीलिए तो भगवान ने एक रूप बानर का दे दिया नारद जी को। निराकार का मतलब सारा रूप भगवान का ही निकला हुआ है। उन्हीं से हर रूपों की ये पूरी सृष्टि की छवि हुई है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब 5 बरस का लड़का घर में देखे पैजनी पहने रहता है, जब चलता है तो छमक छमक लगता है, जैसे आपका कोई नाती होगा, कोई पोता होगा, घर में आता है तो जब तक घर में नाती वगैरह रहा तो चमक चमक बड़ा अच्छा लगता है। जब विदाई कर देते हैं अपने बिटिया की आप, तो घर में कुछ दिन तक सूना लगता है, क्योंकि उसके पैजनी, उसके चहकारे सब बजते हैं। तो इसलिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान जब अयोध्या के महलों में ठुमुक ठुमुक के चलते थे। आज भी आप अयोध्या जाएं, जरूर जाएं। अयोध्या धाम में बहुत विशाल भव्य सुंदर भगवान की जन्मभूमि पर मंदिर बना है, और वहाँ पर फिर महल भी है, दशरथ महल, कनक भवन। तो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कितना बढ़िया भजन भक्तों ने गाया है। तो भगवान उन्हीं महलों में घुमा करते थे, और घटनाएं घटती है तभी इतिहास बनता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान किलक उस समय बोलता नहीं है बच्चा, किलकारी मारता है, पापा मम्मी पूरा बोल नहीं पाता, तो बड़ा अच्छा सुंदर लगता है। वही भाव यहाँ दर्शा रहे हैं गोस्वामी जी कि किलक की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। कभी उठ जाते थे भगवान, कभी गिर जाते थे। तो कैसे आप लोग कहते हैं अरे पहलवान है, धूरी लग गया, मिट्टी लग गया, उसी तरह से कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता भगवान को पकड़ के उठा लिया करती थी, देह पोंछ दी, झाड़ दी। और गोद में जब भगवान किलकारी रोने लगते थे गिरने के बाद, तो धाय मातु गोद ले, क्योंकि दौड़ करके, धाय माने दौड़ करके माताएं, कौशल्या माता गोद में उठा लेती, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा भी अगर दर्द होता है तो उसका 10 गुना दर्द माता पिता को होता है, और सबसे ज्यादा माता को होता है। इसलिए जो भी बच्चे अगर माता पिता का किसी कारणवश अनादर करते हैं, तो वो अनादर का भाव न रख करके बल्कि प्रेम का भाव लेना चाहिए कि आपको छोटी सी खरोंच, आप गिरते थे तो माँ उठा लेती थी, आप पेशाब पैखाना कर देते थे तो उसको समेट के गीले पर अपने सो जाती थी, सूखे पर आपको सुलाती थी। तो इसलिए माताओं के प्रति, पिता के प्रति जीवन भर, संसार भर के युवाओं को ऋणी रहना चाहिए और आदर पूर्वक भाव रखना चाहिए। तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जीवन भर माता पिता के प्रति वह ऋणत्व, वह भावत्व को दर्शाया। यहाँ तक भगवान कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। तो तुरंत दशरथ जी की रानियां गोद में उठा लेती थी। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तीसरी लाइन में कहते हैं अंचल रज अंग झारी
विविध भांति सो दुलारी। धरती माता के जो रज कण लग जाते थे गिरने के बाद, तो ऐसे ऐसे माताएं झाड़ देती थी। और तन मन धनवारी कहत मृदु बचनिया, ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तन मन वार के खूब मृदु वचन बोलती। लल्ला लोग ऐसे मारते हैं, कभी कभी चोट लग जाता है ना जिस चीज से, तो बच्चों को कहेंगे कि ऐसे मारो, मारो इसको, ऐसे मारो। तो खूब मृदु वचन बोलती थी, फिर भगवान रोना बंद कर देते थे। उसी क्रम में काग भुसुंडी जी कभी कभी रोटियां लेके भाग जाया करें। काग के भाग सुनोरी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान कभी कभी रोटी, माखन, नमक, चीनी कुछ लगा के माताएं दे देती हैं, पुपली बना के बच्चा खाते रहता था। और काग भुसुंडी जी देखते रहते थे कब कौशल्या माई हटे। भगवान कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी उठा खाते थे। जैसे कौशल्या माई उधर जाती थी तो काग भुसुंडी महाराज के भाई भगवान का जूठन तो खाने को मिला, बस तुरंत लेके भाग जाते थे और भगवान पीछा करने लगते थे। तो कहते हैं विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख बचन मधुर। सुभग नासिका में चारु, लटकत लटकनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। विद्रुम में, अरुण में, अधर में, बोलत मुख बचन मधुर। सुभग नासिका भगवान की कितनी सुंदर थी। और चारू में, कमर में वो सोना चांदी का, हीरा जवाहरात का, वो सब भाई राजे के दशरथ जी के लड़के थे। जासु धनद सुनि धनद ल जाए। घर में भी छोटा बच्चा गरीब का क्यों न हो, अमीर का हो तो और उसको लोग देते हैं। गरीबों रहता है तो कम से कम एगो चांदी का चंदा, कुछ न कुछ कमर में करधनी, करनानी उनी दिए रहती है, सब पहनाए लोग रहते हैं। तो भगवान का बहुत ये अरुण अधर, सुभग नासिका, चारु सब सुशोभित हो रहा था। अमेवा मोदक रसाल, मन भावे सो ले हूँ लाल। और ले हूँ रुचिर पान, कंचन झुनझुनिया। एक बार मैं गौर से देख रहा था, भगवान का दर्शन करने जब गया था तो देखा झुनझुन्ना भी रखा हुआ था। टॉफी, चॉकलेट जो बच्चे खाते हैं ना, सब अयोध्या राम मंदिर में रखा गया था। पुजारियों ने भगवान के जो भावनात्मक ख्याल है सब बड़ा सुंदर ढंग से, वैसे तो भगवान भाव का भोग लगाते हैं, लेकिन 5 बरस की अवस्था है माखन मिश्री सबका। तो मेवा रसाल, मन भावे सो ले हूँ लाल, सब रखल था जो मन भावे भगवान को। रानियां कहती थी ले ओ लल्ला खाओ। लल्ला शब्द बहुत प्रिय शब्द है। राम लला, कृष्ण लला, कृष्ण भगवान को भी लल्ला बोलते थे। और झुनझुनिया, कंचन हीरा जवाहरात की झुनझुनी ऐसे लड़कों को दे दिया था बजाने के लिए, और बजाते हैं, खूब मगन रहते। एक भक्त ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो भक्त ने कहा भगवान फिर से बच्चा बना दो, और कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में बचपना बचपना होता है। संतरा की टाफी खूब चूसते हुए इतना आनंद आता है पूछो मत। झुनझुनिया बजाते हुए इतना आनंद आता है पूछो मत। जैसे जैसे बड़ा हो गया, काजू की बर्फी, किशमिश सब रखा हुआ है, लोग छूते नहीं, बोले ये बीमारी वो बीमारी। और उस समय सब खा के मस्त
झुनझुन्ना बजा के जितना खुश रहता है बचपन में बालक हम सब लोग रहे, उतना ससुरा आज सब कुछ हो गया तो आदमी खुश नहीं है, डिप्रेशन में चला जा रहा है। जितना ही हो रहा है सब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो बचपना बचपना ही होता है। बहुत डर है तो मम्मी बाबू मारेंगे, और इससे ज्यादा क्या डर है। तो इसलिए भगवान झुनझुन्नी बजाते हैं। और तुलसीदास जी करें, इस रूप को देख के मैं आनंद हो रहा। तुलसीदास अति आनंद देखी के मुखार बिंद, रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान के छवि का उपमा किसी से नहीं दे सकता कि कैसी छवि लग रही। बस रघुबर की छवि रघुबर जी के ही समान है। इसलिए भक्त का जो भाव होता है, भगत के बस में है भगवान। और जिस भाव से भक्त देखते हैं उसी भाव से भगवान नजर आते हैं। और वैसे भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है, न वो कभी बालक होते हैं न कभी जवान। एक रस एक आनंद। लेकिन भक्तों के भाव पर भगवान अपने रूप बदलते रहते हैं। उसी भाव पर भगवान राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए। शंकर जी कहें, भाई हम भी बाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं। युगों युगों में एक बार बाल रूप का दर्शन होता है। भोलेनाथ गए, यशोदा मैया बोली दर्शन नहीं कराऊंगी, ये हीरा मोती ले लीजिए चले जाइए। बोले माता ये हीरा मोती मेरे किस काम के हैं, तुम 10-20 कटोरा और हमसे ले लो हीरा मोती। बस हम तो आए हैं तेरे लल्ला का दर्शन करने, वहीं दर्शन करा। इसलिए भगवान का जब आप ध्यान हृदय में करने लगते हैं तो नाम रूप लीला धाम। तो पहले जब नाम जपेंगे तो बालक रूप धीरे धीरे, बालक रूप मतलब कभी दृश्य गुरु का आएगा, कभी हट जाएगा, कभी आएगा कभी हट जाएगा। लेकिन नाम रूप लीला धाम में मन को लगाए रखना है। नाम जपो, फिर कभी रूप देख लो, फिर लीला देखने लगो, फिर धाम, और बैखरी से फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, फिर परा। तो सगुण से परा में जब पहुंचे तो निर्गुण की अवस्था आ गई। तो कबीर साहब ने इसीलिए सगुण से चल करके, बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब निर्गुण उपासक थे, बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब सगुण उपासक थे। लेकिन जैसे सब महापुरुष थे वैसे कबीर साहब, वैसे तुलसीदास जी। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।